नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 अगस्त गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र की पंचवटी कॉलोनी में चोर सूने मकान की रसोई की खिड़की का कांच और ग्रिल तोड़कर करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर तथा 40,000 रुपए नगद ले गए। मकान मालिक शंकरलाल ब्राह्मण परिवार सहित 6 अगस्त को पैतृक गांव गए थे। अगले दिन पड़ोसी रमेश कुमार ने खिड़की और ग्रिल टूटी देखकर उन्हें सूचना दी। चोरों ने कमरे की लोहे की अलमारी तोड़कर सोने का ब्रेसलेट, अंगूठी, चेन, नोज पिन, चांदी की पाजेब सहित अन्य जेवर चुरा लिए। सदर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आसपास लगे निगरानी कैमरों में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया है, जिसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर नगर परिषद चुनाव 2026 के लिए 65 वार्डों का श्रेणीवार आरक्षण वर्गीकरण तय कर दिया गया है। इसके अनुसार 27 वार्ड सामान्य, 13 सामान्य महिला, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 7 अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और 4 अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। एक वार्ड अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रहेगा। इस वर्गीकरण से सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। हालांकि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसका निर्धारण आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने के बाद होगा। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र के गांव कोठापक्की निवासी विपिन अरोड़ा की अबोहर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। विपिन मंगलवार सुबह मोटरसाइकिल से कंधवाला मार्ग पर जा रहा था। अबोहर से करीब 8 किलोमीटर दूर उसका मोटरसाइकिल सड़क विभाजक से जा टकराया। आशंका है कि किसी वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुआ। गंभीर रूप से घायल विपिन को श्रीगंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। अबोहर पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। परिजनों के अनुसार विपिन निर्माण ठेकेदार था और काम के सिलसिले में जा रहा था। उसकी 2 बेटियां हैं। करीब 2 महीने पहले उसकी माता का निधन हुआ था। हनुमानगढ़ में सेफ सिटी अभियान के तहत एसपी बी आदित्य की अध्यक्षता में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से सेफ सिटी पोर्टल, टीम की कार्यप्रणाली और अभियान की कार्य योजना की जानकारी दी गई। एसपी ने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदार प्रयास, निरंतरता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने तथा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नशे, गलत संगत, अपराध और नारकोटिक्स, टेररिज्म के खतरों की जानकारी दी। दर्पण कला मंच ने नशे के दुष्प्रभावों पर नाट्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों सहित शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर जिले के मटीली राठान थाना क्षेत्र में श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर भारतमाला मार्ग पर चक 23 जेड के बस अड्डे के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक की पहचान चक 21 जेड निवासी निर्मल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके बहनोई बलजीत सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। कपड़ों से मिली पर्ची पर लिखे दूरभाष क्रमांक के आधार पर पुलिस ने टेम्पो और मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद उसकी पहचान हो सकी। निर्मल सिंह अविवाहित था और बहनोई के पास रहकर मजदूरी करता था। उसके शरीर पर मामूली चोटों के निशान मिले हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृत्यु का सही कारण रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र में रेलगाड़ी की चपेट में आने से चक महाराज का निवासी जीत सिंह की मौत हो गई। थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि जीत सिंह मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे चक 2 बीजीएस भागसर के पास रेल लाइन पार कर रहे थे। इस दौरान वह रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। उनके पुत्र इकबाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस ने बालाजी डेयरी संचालक एवं भाजपा नेता महेश सारस्वत और उसके 5-6 साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। कालवासिया निवासी संदीप जाट ने रिपोर्ट में बताया कि वह मंगलवार सुबह यूआईटी मार्ग स्थित मोटर बाजार की कार्यशाला में कार की मरम्मत करवाने गया था। बालाजी डेयरी के पास वाहन खड़ा करने की बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि महेश सारस्वत और उसके साथियों ने मारपीट की। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में दुकान के आगे वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। आसपास लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया जा रहा है। मामले की जांच हवलदार रणवीर कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 14 अगस्त को अनूपगढ़ दौरे से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने गंग नहर से जुड़े मुद्दों को लेकर खुला पत्र जारी किया है। किसानों का महाराजा गंगा सिंह चौक स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय के बाहर 1 सप्ताह से धरना जारी है। मोर्चा ने पंजाब से निर्धारित हिस्से का पानी दिलाने,
पानी चोरी रोकने, फिरोजपुर फीडर की सफाई और मरम्मत करवाने तथा नहर का उतार चढ़ाव नियंत्रित करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि श्रीगंगानगर की खेती, व्यापार और मजदूरी नहरी पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से बागवानी और गन्ने की फसल प्रभावित हो रही है। संगठन ने जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री के समक्ष मांगे रखने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन विरोध के लिए नहीं, किसानों के अधिकारों के लिए है। श्रीगंगानगर जिले में नई मंडी गरसाना स्थित बीज प्रमाणीकरण विभाग के कार्यालय से वातानुकूलन यंत्र, स्थिरक, बाहरी पटल और बैटरी सहित अन्य सामान चोरी हो गया। वारदात शनिवार और रविवार के सरकारी अवकाश के दौरान हुई। सोमवार को कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो चोरी का पता चला। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी धर्मपाल जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस कार्यालय और आसपास लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालकर आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक भाग सिंह को सौंपी गई है। अनूपगढ़ की आरसीपी कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर चांदी के जेवर, कपड़े और अन्य सामान चुरा लिया। मकान मालिक विक्रमजीत सिंह सोमवार सुबह काम पर गया था, जबकि परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। शाम करीब 6 बजे घर लौटने पर उसे चोरी का पता चला। रिपोर्ट के अनुसार चोर 2 जोड़ी चांदी की पंजेब, 2 चांदी के कड़े, 3 बिना सिले सूट, मोटर युक्त सिलाई मशीन, चश्मा, प्लास और करीब 1700 से 1800 रुपए नकद ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह आसपास लगी निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सेंट्रल सिटी ने सेवा सप्तरंग के तहत माधव सेवा ट्रस्ट की बुजुर्ग टिफिन सेवा में एक दिन के भोजन का सहयोग दिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, सेवा सप्ताह अध्यक्ष राजेश सिंगल, रीजन प्रशासक रमेश मित्तल और कोषाध्यक्ष तरुण सिंगला मौजूद रहे। प्रशांत ग्रोवर का विशेष सहयोग रहा। राजेश सिंगल ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। माधव सेवा ट्रस्ट जरूरतमंदों और बुजुर्गों को घर जैसा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाता है। किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर ट्रस्ट उसके दवाइयों की व्यवस्था में भी सहयोग करता है। श्रीगंगानगर के पूर्व सांसद निहाल चंद की मांग पर रेल मंत्रालय ने साबरमती जम्मू तवी साबरमती रेलगाड़ी का विस्तार माता वैष्णो देवी कटरा तक कर दिया है। इससे नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। रेलगाड़ी संख्या 19223, 19224 सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया और बठिंडा होकर संचालित होती है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने रेलगाड़ी के विस्तार की सूचना जारी की है। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने ये जानकारी दी। श्रीगंगानगर में महावीर इंटरनेशनल गौरवीवीरा केंद्र ने बुधवार को राजगढ़ जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 50 सामग्री संच प्रदान किए। केंद्र अध्यक्ष मनोरमा वैद्य के नेतृत्व में चिकित्सक शालू और शिखा को ये संच सौंपे गए। सचिव शर्मिला कोचर ने बताया कि संस्था की ओर से नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हर महीने चिकित्सालय को 50 सामग्री संच दिए जाते हैं। ये सेवा कार्य भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेगा। इस दौरान उमा बाटिया, सोनिया जग्गा, प्रीति बंसल, जैस्मिन कोचर, ज्योति गहलोत, वृद्धाश्रम प्रबंधक रतनलाल ओझा तथा चिकित्सालय कर्मचारी शीला ईश्वरी और ममता सहित सदस्य मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में युवा वीरांगनाओं ने टाउन की इंदिरा कॉलोनी स्थित निःशुल्क सौंदर्य प्रशिक्षण केंद्र में युवा दिवस मनाया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। युवा वीरांगना रजनी ने युवाओं से अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग कर समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भावना, ऐशना, संगीता, मीनाक्षी, रीमा, सरोज और रजनी सहित प्रशिक्षणार्थी महिलाएं मौजूद रहीं। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मोहनपुर मार्ग स्थित धर्म संघ संस्कृत विद्यालय में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सदस्यों ने परिवार सहित भगवान शिव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। सचिव अंकित सिंगल ने बताया कि रुद्राभिषेक से पहले गौ सेवा और धार्मिक अनुष्ठान के बाद ब्राह्मण भोजन करवाया गया। मोर महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता से जुड़े विचार बताते हुए समाज में सकारात्मक ऊर्जा तथा एकजुटता बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के प्रभारी रजत सरावगी, शशांक अग्रवाल और हिमांशु सिंगल रहे। आयोजन में गौरव बिहानी, केशव गर्ग और गजेंद्र गोयल ने सहयोग किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।